अस्सलाम वालेकुम। दर्जनों इलाज मुआवजा की तजावीज़ और भरपूर कावशों के बावजूद भी लंपी स्किन डिजीज़ वायरस अभी तक बाइस तशवीश है। सीरम और वैक्सीनेशन के इस्तेमाल के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा जानवर मौजूद हैं। कहीं पे ट्रीटमेंट के मुस्बत असरात हैं और कहीं जानवर वायरस की जद में आने के बाद खुद बहुत सेहतियाब होते नजर आते हैं। ये जो फलाक आपके सामने है, इसमें से लगभग 40% जानवर इस वायरस से मुतासर हुए। ना ही आगाज में वैक्सीन हुई और ना बीमार जानवरों की ट्रीटमेंट करवाई गई। तेज बुखार हुआ, गिल्टियां बनी, खाना पीना कम, दिन ब दिन बढ़ती कमजोरी और दूध की पैदावार में कमी की सूरत में नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। लगभग 3.5 हफ्ते यही सूरत हाल जारी रही। अब मुतासरा जानवरों की शरह 40% से कम होकर 3 से 4% तक आ चुकी है और ये भी आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाबी की जानब गामजन है। अब इस 3 से 4 हफ्तों के मुशाहिदा में जो काबिल गौर पहलू थे वो आपके साथ शेयर करता चलो। पहला, जब वायरस इस फलाक में आया तो पहले हफ्ते तमाम जानवरों ने पहले की निस्बत कम गज़ा खाई, जिसका मतलब ये हुआ कि वायरस ने सारे फलाक को मुतासर किया, लेकिन अलामात सिर्फ 40% कैटल्स में नजर आई जिन्हें अलहदा कर लिया गया। दूसरा, जो मुतासर हुए वो वायरस के हमलावर होने से पहले ही दीगर जानवरों की निस्बत काफ़ी कमज़ोर थे। तीसरा, कुछ ना कुछ खुद खाने वाले जानवर वक्त के साथ साथ तेजी से सेहतियाब हुए, जबकि जिन्हें ज़बरदस्ती खिलाया पिलाया गया वो निस्बतन ताहीर से रिकवरी की जानब आए, और जो इस कदर मुतासर हुए कि ना खुद खाते थे ना ज़बरदस्ती खिलाने पे जुज़्वे बदन बनाते थे, वो अमवात का शिकार हो गए। चौथा, तमाम जानवरों की बेडिंग यानी बिस्तर को हमा वक्त खुश्क रखा गया, खराबी की सूरत में बिला ताहीर तब्दील कर दिया। और पांचवा, टिक्स, फ्लाइज यानी चीचड़, मक्खियों, मच्छरों और दीगर हशरात को जानवरों से दूर रखने के मुनासिब इकदाम किए गए। अब इन पांचों पहलू से हज किया जा सकता है कि जानवर को सेहतियाब रखना, वजन पूरा रखना, जिस्मानी मदाफती निज़ाम की मजबूती को यकीनी बनाना नहायत ही अहम है, ताकि वायरस के हमलावर होने की सूरत में जानवर का इम्यून सिस्टम किसी न किसी हद तक लड़ाई करता रहे और ये इम्यूनिटी चाहे अच्छी ग़िज़ाइयत से बरकरार रखें या मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और दीगर ताकत बख्श टॉनिक्स फराहम करके। मुतासरा जानवर की अलहदगी और बीमारी फैलाने में अहम किरदार अदा करने वाले खून चूसने वाले इंसेक्ट्स की रोकथाम लाज़िम व मलज़ूम है। अब ये सूरत हाल तो इस फलाक की थी, इन जानवरों की थी। दीगर बहुत से लाइफ स्टॉक सेटअप्स और घरों में पाले जाने वाले जानवरों में इस कदर पेचीदगी आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि फार्मर्स को डॉक्टर हजरात के इलाज पे शक करने के अलावा कीमती जानवरों को अपनी आंखों के सामने ज़ाया होते देखना पड़ा। हमें इल्म होना चाहिए कि ये एक वायरल प्रॉब्लम है और वायरस की कोई स्पेसिफिक महसूस ट्रीटमेंट नहीं होती, लेकिन मायूसी के आलम में हाथ पे हाथ धरने से भी फ़ायदा नहीं। लिहाजा डॉक्टर हजरात या महकमा लाइफ स्टॉक या दीगर स्पेशलिस्ट वायरस की वजह से फलाक में शिद्दत यानी पेचीदगी के फैलाव को रोकने की खातिर इम्यून बूस्टर्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटी एलर्जिक्स, एंटीबायोटिक्स, फ्लूड थेरापी, एंटी स्ट्रेस, एमरजेंसी मेडिसिन, सीरम, दीगर अशिया को जानवर की जिस्मानी हालत और बीमारी की स्टेज के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाते हैं। अब उस मुतासरा जानवर की इम्यूनिटी पे दारोमदार है कि वो कब और कितनी देर तक इस वायरस का शिकार रहने के बाद सेहतियाब होता है। देसी टोटके, मुख्तलिफ नुस्खे, घरेलू अजनास, हिकमत, फूड्स वगैरह का असल मकसद उसी जिस्मानी ताकत की बहाली है जो इम्यूनिटी में इजाफा करवाती है। वैक्सीन कहीं पे काम करती है और किसी फलाक में वैक्सीन करवाने के बावजूद वायरस हमलावर हो रहा है। अब वैक्सीन की असर पजीरी सवालिया निशान है या इसकी स्टोरेज यानी ज़हीरा अंदोज़ी या फिर हमारे जानवरों का जेनेटिक पोटेंशियल यानी जीनियाती सलाहियत, इस पे तहकीक फ़िलहाल नामुकम्मल है। बहरहाल हमें अपने कीमती जानवरों को इस मुख्तलिफ वायरस से महफूज रखने के लिए जिस्मानी तौर पर ताकतवर रखना है और करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से मौसर वैक्सीन को जानवरों के मुतासर होने से पहले ही इस्तेमाल करवाना है। हफ्तावार वेट का विज़िट, मुआयना, जिस्मानी दर्जा हरारत और फिज़िकल कंडीशन का चेकअप यकीनी बनाइएगा ताकि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होने से पहले पहले हिफाजती इक़दाम उठा सकें और मर्ज़ की सूरत में नुकसान की शिद्दत को कम से कम किया जा सके। और बतौर फार्मर आपकी सबसे पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस बीमारी की इब्तदाई अलामात को समझें, सीखें, और ये चीज़ें आपको करीबी वेटनरी डॉक्टर ने सिखानी है। इन्हें सीखना इसलिए ज़रूरी है ताकि जैसे ही ये वायरस हमलावर होता है इब्तदाई अलामात को देखते ही हम इसकी ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, क्योंकि जितनी ज़्यादा कोताही होगी उतना निज़ाम इन्हज़ाम, निज़ाम तनफ़ुस, निज़ाम हराज और दीगर जिस्मानी अज़ा सिस्टम्स मुतासर होते जाएंगे। ख़ास तौर पे हमारे जानवर के कम खाने और कम पीने के बायस उसकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती जाएगी, यानी कि जिस्म के अंदर पानी, नमकियात
दीगर ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की कमी वाक़ होती जाएगी और यहीं से अंदरूनी खुलिये भी डैमेज होते जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि जहाँ पे बावजूद इलाज मुआवजा के उस एनिमल की रिकवरी नहीं होती। मुख्तलिफ वायरसेस का अपना अपना इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि वो महसूस दौरानिया, महसूस मुद्दत, जितनी देर तक उन्होंने उस जानवर के जिस्म के अंदर स्टे करना होता है, रुकना होता है। लेकिन वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड तब बढ़ जाता है जब हम एहतियात नहीं करते, और एहतियात से मुराद ये है कि अगर जानवर का बिस्तर जिस जगह पे उसने स्टे करना है उसमें गंदगी मौजूद है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, बहुत ज़्यादा वर्म लोड है, तो ऐसी रिहाइशगाह के अंदर वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी ज़्यादा होगा, जानवर की रिकवरी के इम्कानात भी कम होंगे। पहले ये वायरस गाय को मुतासर करता था, लेकिन अब बहुत से केसेस ऐसे भी रिपोर्ट हो रहे हैं कि जिसमें भैंसें भी इस वायरस की जद में आ चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड लाइफ स्टॉक के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। हिफाजती इकदाम के तौर पे बुखार को कंट्रोल में रखने, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने की दवा, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स और को अच्छा सा इम्यून बूस्टर अपने पास दस्तयाब रखें ताकि उन्हें बर वक्त इस्तेमाल में लाया जा सके। अपने जानवरों के खाने पीने पे खास नजर रखिएगा, क्योंकि जब भी लंपी स्किन डिजीज वायरस आपके एनिमल के जिस्म में दाखिल होगा तो जरूरी नहीं कि उसी वक्त आपको अलामात भी नजर आ जाएंगी। सबसे पहले उसका खाना और पीना कम होगा, और ये उसी बंदे के नोटिस में आएगा जिसे बखूबी इल्म होगा कि उसकी गाय एक दिन में कितना पानी पीती है, कितनी ग़िज़ा खाती है। अब ऐन मुमकिन है कि आप इसी मरहले पे करीबी डॉक्टर के मशवरे से या अपनी सलाहियत को इस्तेमाल में लाते हुए जो भी तरीकाकार अख्तियार करें, घरेलू अजनास दें या मेडिसिन लेके इसकी ट्रीटमेंट करवाएं, यहीं से रिकवरी होना शुरू हो जाए। एनिमल इतना वीक ना हो, दूध की पैदावार भी कम ना हो, और ना ही अमवात की सूरत में नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। ये बुनियादी मालूमात आपके फलाक में से आपके इलाके में ना सिर्फ जानवरों के अंदर मॉर्बिडिटी यानी कि शरह बीमारी को कम रखती है, बल्कि मोर्टेलिटी यानी शरह अमवात की कमी में भी इनका कलीदी किरदार है। आपके जानवरों के जिस्म के ऊपर जैसे ही नोड्यूल्स बनते हैं, गिल्टियां बनती हैं, और उसके बाद अगर ये फटने लगते हैं, वो वाली स्टेज भी आ जाती है, तो कोई ना कोई अच्छा सा एंटीसेप्टिक मटेरियल अपने पास दस्तयाब रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं। आपके जानवरों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, और इसी तकलीफ के बायस ये मुतासरा जानवर हमा वक्त स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। कोई भी वायरस जैसे ही जिस्म पे हमलावर होता है, सबसे पहले उसके ऊपर तनाव, दबाव की कैफियत आती है। एनिमल बेजारगी, उकताहट में मुब्तला रहने लगता है। ऐसी कंडीशन में आपको कोई ना कोई अच्छा एंटी स्ट्रेस चाहिए होता है। विटामिन सी की सूरत में आपको करीबी वेटनरी क्लिनिक से ये एंटी स्ट्रेस मैसर हो जाता है, तो इसको रिकमेंडेड डोज के साथ तब तक इस्तेमाल करवाएं जब तक आपको बीमारी की सिम्टम्स, अलामत वगैरह नजर आ रही है। टिक्स, फ्लाइज, मच्छर, दीगर इंसेक्ट्स को कंट्रोल में रखने के लिए जिस भी तदबीर से आप वाकिफकार है, जो भी तरीकाकार आपको होता है, उसे इस्तेमाल में लाइएगा। और इंसेक्ट्स यानी कि हशरात कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद है, उन्हें आप देख सकते हैं। और खुदा न खास्ता कहीं पे मोर्टेलिटी होती है, इन जानवरों की अमवात होती है, तो इनको बाकायदा तरीके से डिस्पोज किया करें ताकि इनकी वजह से इन्फेक्शन दीगर इलाकों में हवा, पानी, मच्छरों, बर्ड्स के जरिए ना फैले। वायरस की लपेट में आने वाले जानवर को कुछ ना कुछ लाजमी खिलाएं, क्योंकि जब वो वाली स्टेज आ गई कि उसने खाना पीना ही बिल्कुल बंद कर दिया, तो वहाँ से ऐसे एनिमल की रिकवरी करना, उसे सेहतियाब करना कदरे मुश्किल हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।